नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो निर्णायक मोड़ पे पहुंचता जा रहा है। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि जो भी हथियार उपलब्ध है वो देश की सुरक्षा अखंडता बनाए रखने के लिए वो इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन भी शामिल है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पे बहस होने लगी है कि यदि रूस ने ऐसा किया तो फिर क्या होगा। देखिए, जो डोनाबास का इलाका है पूर्वी यूक्रेन, 20% के भूभाग पे रूस का कब्जा हो गया है और इधर यूक्रेन की सेना लगातार रूसी सेना को खदेड़ रही है। नतीजतन पुतिन जो है काफ़ी गुस्से में है और ये युद्ध जो है फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि उन्होंने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को कूच करने का निर्देश दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हम अपने सभी जो उपलब्ध हथियार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में रूस इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि पुतिन ने बाकायदे इस बात को बोला है कि धमकी मत समझिए। फिर करेगा तो कैसे करेगा। तो इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन है वो रसिया के पास है। 4477 न्यूक्लियर वेपन है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेटजिक और दूसरा होता है टेक्निकल न्यूक्लियर वारहेड जिसको बोलते हैं। और इसमें दोनों में अंतर क्या है कि जो स्ट्रेटजिक होता है उसकी क्षमता, जो विस्फोटक होता है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, 800 किलोटन तक। और जो टेक्निकल होता है उसमें 10 से लेकर के और 100 तक होता है, जैसा कि नागासाकी हिरोशिमा में जो इस्तेमाल किया गया था 1945 में। तो टेक्निकल इस मामले में कि इसका जो असर होता है वो लिमिटेड होता है और टारगेट किया जाता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मनोबल को तोड़ने के लिए होता है। हालांकि मनोबल को तोड़ने के लिए तो वो भी होता है, रणनीतिक भी होता है और ये भी होता है, दोनों से मनोबल टूटता है। क्योंकि जब आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक दुनिया में जितने भी खतरनाक हथियार की खोज हुई है और जो देशों के पास मौजूद है उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर को ही माना जाता है। और उसको अब चाहे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कई भागों में बांट रखे हों, लेकिन लिमिटेड इलाके पे भी वो यदि उसका इस्तेमाल करता है तो नागासाकी हिरोशिमा में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो है उसके प्रभाव में आने से तो जो मरते हैं ये मरते हैं, बाद में जो उसका असर होता है कि लोग गल गल के मरते हैं। बहुत ज़्यादा उसका असर हो जाता है आसपास के इलाकों में। तो रूस यदि ऐसा किया तो फिर पश्चिम क्या करेगा, ये सवाल तो उठता है कि पश्चिम क्या करेगा। तो वही एक्सपर्ट जो है एनालाइज कर रहे हैं, ये पुतिन कह करके दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्वी यूक्रेन के 20% भूभाग पे उन्होंने कब्जा किया है वो छोड़ने वाले नहीं हैं, उसे लेके रहेंगे, हर हाल में वो लेके रहेंगे, जैसे कि उन्होंने क्रीमिया के मामले में किया था। तो ये इसी बात पे अब मंथन हो रहा है कि आखिरकार रूस और यूक्रेन का झगड़ा कहाँ जा करके खत्म होगा। क्या यूक्रेन और पश्चिम, जैसे क्रीमिया को यूक्रेन छोड़ दिया था वैसे ही जो डोनाबास वाला पूर्वी यूक्रेन का इलाका है 20% वो छोड़ देगा। अभी तक जिस तरीके से यूक्रेन संघर्ष कर रहा है उससे लगता तो नहीं है। तो फिर क्या होगा, प्रलय मचेगी। क्या पुतिन इस हद तक जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि यदि उन्हें अपने देश की बेइज्जती लगेगी तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बेशक बाद में वो दुनिया में अलग थलग पड़ जाए। देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।